हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। मेरे प्रियानो, हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें कि जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलते हैं तो आप वैसा नहीं सुनते जैसा आप खुद सुनना चाहते हैं, आप वैसा सुनते हैं जैसा खुदा आपको सुनाना चाहता है। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो टॉपिक का विषय है ऐसे लोगों के बीच में रहना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप, मेरे प्रियानो, हमेशा ध्यान रखिए, जब लिखा हुआ है, अगर नीति वचन उसके 11 अध्याय उसके 14वें पद में जाके हम पढ़ते हैं तो वहाँ क्या लिखा है। नीति वचन उसका 11 अध्याय और उसके 14वें वचन में, अस्माल की किताब है, ये लिखा हुआ है कि नेक सलाहकार के बगैर लोग तबाह होते हैं, लेकिन सलाहकारों की कसरत में सलामती है। आप ऐसे लोग आपके बीच में हमेशा रहे हों, इस बात को ध्यान रखें। जब भी आप ऐसे लोग बीच में हैं तो इस बात को ध्यान रखें, आप एक बढ़ोतरी का साइन है, ये एक आपकी आत्मिक उन्नति का साइन है जब आप ऐसे लोगों के बीच में हैं। कौन से लोग, मेरे बहनों, जो आपको सही तरीके से टीच करें, सही तरीके से आपको गाइडेंस करें, सही तरीके से आपको बाइबल की सही नॉलेज को दें। ऐसे लोग, मेरे प्यानो, जो आपको आपकी आत्मिक बढ़ोतरी में रुकावट का कारण ना हो, पर कि आपकी आत्मिक बढ़ोतरी में आपको बढ़ाने में आपके लिए एक सहायक हो। हालेलुया। अगर ऐसे लोग हैं आपके बीच में जो आपको बिबिकली सिखा रहे हैं या बिबिकली आपको चीज़ें बता रहे हैं या बिबिकली आपको गाइड कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ, हालेलुया, कि ऐसों के बीच में रहना आपके लिए एक आशीष का कारण है। आप जज करिए इन दिनों में कि आप किनको सुन रहे हैं। आप नोटिस करिए आप कैसी आप जिसे सुन रहे हैं वो खुदा की ओर से है भी या नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, बिबिकली उसे मैच करने की कोशिश करें बाइबल से, कि जो वो बोल रहा है वो बाइबल के अनुसार है भी या नहीं है। लिखा है नेक सलाहकारों की वजह से सलामती होती है, पर जहाँ सलाहकार नहीं है वहाँ प्रजा नाश हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको, मेरे प्यानो, अगर आप जो बिबिकली जो सिखाया जा रहा है, जो सलाह दी जा रही है बिबिकली, जो एडवाइस दी जा रही है, जो टीच किया जा रहा है बिबिकली, वो बाइबल से मैच खा रही है या नहीं खा रही है, इस चीज़ को आपको तुलना करनी पड़ेगी। मालूम है आपको? और वाकई में अगर वो बिबिकली मैच खा रही है तो ये, मेरे प्यानो, ऐसे लोगों के बीच में रहना, मेरे प्यानो, बहुत आशीष का कारण है। इस बात को ध्यान रखना। अगर आप ऐसे लोगों की संगति में हैं जो आपको बिबिकली सिखाते हैं और बिबिकली आपको टीच करते हैं और बिबिकली काम उनकी ज़िंदगियों से दिखाई देते हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यीशु ने कहा तुम उनके फल से तुम उन्हें पहचान लोगे कि वो मेरी ओर से हैं या नहीं हैं। बोल के पता नहीं चलेगा, वो फल से पता चलेगा। जब फल आपको दिखाई देंगे बिबिकली, और जाके वाकई में अगर बिबिकली फल दिखाई दे रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखना, मेरे प्रिय भाइयों। जैसे हम देखते हैं योतान नबी दाऊद के साथ रहा तो वो उसके लिए आशीष का कारण हुआ कि योतान नबी के कारण दाऊद क्या हुआ, शाऊल से बचता रहा। हम देख सकते हैं ऐसे कई रेफरेंसेस बाइबल के अंदर कि किसी ना किसी को खुदा ने खड़ा किया। जैसे हम देख सकते हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, और जैसे हम देख सकते हैं जब अय्यूब के टाइम में उसके 3 दोस्त उसे कौन कौन सी सलाह दे रहे थे, वो उसे इतना प्रेशर वाइज कर रहे थे। उसकी बीवी जो अय्यूब की थी उसे इतना प्रेशर कर रही थी कि वो खुदा को कोसे, पर उसने ऐसा नहीं किया। आप जज करिए, नोटिस करिए जिन लोगों के सर्कल में आप हैं वो किस तरीके से आपको सिखा रहे हैं, किस तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं, किस तरीके से आपको टीच कर रहे हैं, बिबिकली वो है भी या नहीं है। देखो योतान नबी, मेरे उसका हम देखते हैं जो योनातन था जो दाऊद के साथ था, वो किस तरीके से, मेरे प्यानो, उसकी ज़िंदगी से बिबिकली चीज़ें दिखती थीं, और वो क्या है, दाऊद को बिल्कुल गाइड करा उसने और वो उसको शाऊल से बिल्कुल बचाता रहा। हालेलुया। पर शाऊल के जीवन से देखो कि बिबिकली जब दाऊद के साथ रहा तो बिबिकली कुछ उसके अंदर से दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि वो उसने खुदा की सुनना छोड़ दी थी। तो आप, फ़र्क ये पड़ता है, आप जा रहे हैं, आप सीख रहे हैं, मैटर ये नहीं है। मैटर ये है कि आप जिसके बीच में सीख रहे हैं वो बिबिकली आपको सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं, आपको बिबिकली गाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये एक अहम बात है, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आप जिन लोगों के सर्कल में हैं वो सर्कल है कैसा।
हालेलुया। देखो सैमसन के जीवन से वो खुदा की तरफ से था, पर जिस सर्कल के वो बीच में था ना, वो सर्कल, वो गाइडनेस उसके बीच में सही नहीं थी। मैं आपको बताऊं, जिस सर्कल में वो था वो सर्कल सही नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे लोगों के रेफरेंस देना चाहता हूँ आपको। हाबिल जिस सर्कल में था मेरे प्रियानो, वो अपने कैन के भाई के सर्कल में था, पर वो सर्कल सही नहीं था, जब उसकी हत्या हो गई। यूसुफ देखो अपने 10 भाइयों के सर्कल में था, वो सर्कल सही नहीं था, इसलिए खुदा ने उस सर्कल से उसे बाहर करके मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। उस सर्कल से उसे खुदा ने बाहर किया। ये वो लोग थे मेरे प्यानो जिनके आसपास ऐसे लोग थे कि जो लोग सही नहीं थे, पर खुदा ने उन लोगों से उन्हें कैसे दूर किया और वहां बैठाला जहां उनके लिए आत्मिक उन्नति का एक कारण था। इसलिए आपके सर्कल को नोटिस करें कि आपके जहां आप हैं वो सर्कल कैसा है, वो बिब्लिकली है भी या नहीं है, वो बिब्लिकली चीज आपको टीच करता है या नहीं है, अब बिब्लिकली वो मैच खाता है या नहीं है बाइबल से। वो सर्कल चेक करिए आप कि जिस सर्कल में है वो सर्कल कैसा है। अगर वो सर्कल सही है तो ऐसे सर्कल में रहना आपके लिए बहुत आशीष का कारण है, अगर नहीं है तो निकल जाइए वहाँ से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए थंबनेल टाइटल में आज जो मेरा विषय था वो यही था, नीति वचन 11 अध्याय उसके 14वें वचन के, नीति वचन उसका 11 अध्याय उसके 14वां वचन यही कहता है कि सही सलाहकारों की सलाह से सलामती होती है, पर जहाँ सही सलाहकार नहीं है वहाँ प्रजा नाश भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सर्कल है, जो सलाहकार हैं, जो सर्कल है वो है कैसा, उससे सलामती हो रही है या उससे आपका विनाश का कारण हो रहा है, ये बिब्लिकली मैच करिए। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे मेरी बात आप? हालेलुया। तो विश्वास करता हूँ छोटा सा मैसेज था पर आपको बहुत कुछ बता के गया होगा। तो जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की।